ये आप क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य? कहीं कृष्ण बैर में आपकी मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई है? या अपनी पराजय का प्रभाव आपके मस्तिष्क पर चढ़ बैठा है? शुक्राचार्य जी, कृष्ण ने कोई पाप नहीं किया है। कृष्ण ने पाप किया है। उसने मेरे यज्ञ अनुष्ठान को भंग किया है। सबको नियम बताने वाला ये कृष्ण आज उसने स्वयं नियम तोड़ा है। किसी भी अनुष्ठान में विघ्न डालने वाला महापाप का भागी होता है। यदि असुरों को यज्ञ भंग करने का दंड कृष्ण देते हैं ना, तो आज ये दंड कृष्ण को भी दिया जाना चाहिए। पाप की व्याख्या यदि आप करेंगे असुर गुरु शुक्राचार्य, तो वो कभी सत्य नहीं हो सकता। और कान्हा को अपनी श्रेणी में सिद्ध करने का प्रयास तो कीजिए ही मत, क्योंकि वो प्रयास सफल नहीं होने वाला है। ताऊश्री, शुक्राचार्य गुरु है और गुरु का अपमान करना उचित नहीं है। सांब, तुम तो इस समय मौन ही रहो, यही उचित होगा। सांब को मौन कराया जा सकता है, मुझे अनुचित बताया जा सकता है, किंतु कोई और भी है जिस पर तुम सबको विश्वास करना होगा। असुर गुरु नहीं, देव गुरु पर तो विश्वास करना ही होगा तुम सबको। देवगुरु, क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है? हाँ कृष्ण, आपने एक पूर्ण यज्ञ को भंग किया है। बलि का यज्ञ पूर्ण हो चुका था और आप तो स्वयं जानते होंगे कि एक यज्ञ के पूरे होने के पश्चात उसका भंग होना कितना बड़ा दोष है। यज्ञ भंग हुआ वासुकी। आपका यह अनुमान था कि यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व ही आप उसे भंग कर देंगे, किंतु ये विधि का विधान था कि यज्ञ की अंतिम आहुति डाली जा चुकी थी और गरुड़ ने वासुकी को यज्ञ वेदी में उसके पश्चात डाला। क्योंकि बलि ने अपना यज्ञ पूर्ण कर लिया था, आपको बलि के स्थान पर इंद्र को स्वर्ग की सत्ता नहीं देनी चाहिए थी। स्वर्ग के सिंहासन के लिए इंद्र से अधिक योग्य बलि हैं। कृष्ण, तुमसे ये त्रुटि कैसे हो सकती है? क्या अब भी अपने पाप को स्वीकार नहीं करोगे कृष्ण? मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं, मुझसे भूल हुई है, अपराध हुआ है। मैंने इंद्र को स्वर्गलोक की सत्ता देके उचित नहीं किया। बलि इंद्र से अधिक पुण्यवान है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं।
ताउसी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी ये त्रुटि अत्यंत ही चिंता का विषय है, क्योंकि स्वयं श्री राधा ने मुझे ये वचन दिया था कि यदि आपसे कोई भी त्रुटि होगी तो आप उस त्रुटि के लिए स्वयं को दंडित करेंगे। कृष्ण से कोई त्रुटि सच में हुई है तो वो स्वयं को उस त्रुटि के लिए दंडित करेंगे, ये वचन है मेरा। महान सांब, कान्हा बताओ इसे, बता दो सबको कि ये सब असत्य है। ये कैसे हो सकता है? मेरा कान्हा कभी पाप कर ही नहीं सकता है, असत्य है ये। नहीं ताउसी, ये सत्य है। अब यदि श्री राधा ने मुझे ये वचन दिया है तो फिर तो वासुदेव श्री कृष्ण को उस वचन का मान रखना ही होगा। उन्हें स्वयं को दंडित करना ही होगा। ये कैसा वचन दे दिया मैंने? स्वयं अपने कृष्ण को ही संकट में डाल दिया। अपराध मुझसे हुआ है राधा, तुमसे नहीं। वैसे भी मनुष्य रूप में मुझसे कोई भूल अपराध तो स्वाभाविक है। अब जब भूल हो चुकी है, अपराध हो चुका है, तो प्रायश्चित भी मुझे करना ही होगा ना राधा। यही धर्म है। अपने कर्म के परिणाम से मैं विमुक्त तो नहीं हो सकता। तो बताओ वासुदेव कृष्ण, कितना कठोर दंड देने वाले हो स्वयं को? इसका केवल एक ही दंड है, मृत्यु। मृत्यु। नहीं नहीं श्री कृष्ण, अभी आपकी मृत्यु का समय नहीं। अभी तो बहुत से महत्वपूर्ण कार्य आपको करने हैं। ये क्या कर रहे हो कृष्ण? ये दंड मुझे दे दो, तुमसे पहले मेरे प्राणों का अंत होगा। नहीं राधा, मुझसे घोर पाप हुआ है और इसका दंड केवल और केवल मृत्यु है। मृत्यु। मैंने बलि को पुण्य का फल प्राप्त करने से रोका, अब यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बलि को अकाल पाताल लोक भेजा गया था, उसे अपने स्वजनों से दूर रहना पड़ा था, और नियति मेरे साथ भी यही करेगी। मेरी मृत्यु भी इसी प्रकार होगी रहता। अकाल अपनों से दूर, अपनों से दूर। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनसे दूर। और यही वो दंड है जो मैं आज स्वयं को देता हूं, स्वयं को देता हूं।
कैसे निश्चय कर लिया? ये और एक बार भी नहीं देखा। मैं और तुम यदि एक है, तुम्हें मेरे लिए सही निश्चय नहीं करना चाहिए था। राधा सुनो तो सही। अब कहने को कुछ और शेष नहीं। ऐसी बात नहीं है राधा, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो कृष्ण? जो कह चुके हो उसके पश्चात अब क्या सुनाना चाहते हो? और भी कोई बात शेष है क्या? अपनी मृत्यु की घोषणा कर दी है तुमने, और अब इससे अधिक और क्या सुनाना चाहते हो? यही कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं?